मैं बाबूराम, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील रामनगर और जम्मू कश्मीर से सभी पधारे हुए साथियों का इस जूम मीटिंग में, इस जूम वेबिनार में आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूं और आशा रखता हूं कि आप शुरू से लेकर के एंड तक इस मीटिंग में जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा अपनी इंट्रोडक्शन से, और उसके बाद जो है वो फिर आरसीएम बिजनेस के ऊपर हमें इसको क्यों करना है, इसके बेनिफिट्स हमें क्या हैं, हमें कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, उसके ऊपर बातें करेंगे। तो बहुत आपने तो सर, मुश्ताक सर ने तो बहुत बढ़िया से मेरी ऐड कर दी। इतना तो मैं हूं नहीं और ना ही कुछ इतना डायनेमिक पर्सनालिटी हूँ, लेकिन एक चीज है कि कुछ सीखता रहता हूँ और सीखने की जो है वो कोशिश करता रहता हूँ। नाम बाबूराम है और रामनगर का रहने वाला हूँ और लगातार इस 9 महीने से इस आरसीएम बिजनेस को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो आज तक मैंने अनुभव किया हुआ है, इसमें जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो पहुंचाऊं। और आपको भी अगर वो बातें आप भी अपने जीवन में उतारोगे तो आपके लिए भी जो है वो बिजनेस जो है वो आसान हो जाएगा आगे ग्रो करने के लिए। और हमें रोज सीखना चाहिए था। तो मैं कैसे कैसे इस बिजनेस में आया। 2009 में मैंने पहली बार आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था और 2009 से लेकर के 2011 तक मैंने बिजनेस किया। अच्छी टीम थी उस वक्त, लेकिन कुछ क्राइसिस की वजह से जब आरसीएम जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सिस्टम में आना नहीं चाहता था। तो 2018 की बात है, मुझे जो मेरे ग्रेट अपलाइन है श्रीमान हरमोहन राज जी, वो 3-4 बार 5-6 बार उन्होंने लगभग मेरे को बताया होगा कि आओ बाबूराम जी, आरसीएम जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गया और हम मिलके इस पे काम करते हैं और बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो जब पहले जब बंद हुआ था तो थोड़ा एक झटका सा जो था वो महसूस हुआ था। और मैं आपको बताऊं, मैं दोबारा इसको करना नहीं चाहता था। मैंने बहुत बार बहानेबाजी करके अपने आप को जो है वो दरकिनार कर दिया, लेकिन नेटवर्क की ताकत ही ऐसी है कि ये छोड़ता ही नहीं है। और मैं नहीं इस सिस्टम में आना चाहता था। 3-4 बार मना करने के बावजूद एक दिन बाजार के एक दिन की बात है कि मैं शाम का टाइम था, नियर अबाउट 6 से नियर अबाउट कोई 4:30-5 बजे का टाइम हो सकता है उस वक्त, अभी आइडिया ही है मेरे को। तो मैं बाजार से होकर के कमरे की ओर जा रहा था और मुलाय सर जो है वो कमरे से जो है वो पिकअप सेंटर की ओर जा रहे थे। तो क्या हुआ, रास्ते में जो है हमारी मुलाटी हो गई। तो सर ने कहा कि आओ चलो चलते हैं। तो मैंने कहा कहाँ जाना है, इन्होंने कहा आरसीएम पिकअप सेंटर जाना है। तो मैं जाना नहीं चाहता था, मैं सिस्टम में आना नहीं चाहता था, दोबारा करना नहीं चाहता था। तो मैंने बहाना लगाया कि भाई मेरे को बहुत भूख लगी है, इसलिए मैंने आज दिन की रोटी नहीं खाई है, इसलिए मुझे रोटी खानी है। मैं कल या परसों किसी दिन चलूंगा, फिर कर लूंगा। तो सर का जवाब आया आगे से कि अगर 1 घंटा रोटी लेट खाओगे तो क्या हो जाएगा। तो मेरे पास उसका आंसर कोई नहीं था, तो दूसरा बहाना मैंने लगा दिया कि ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ आपके पास, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर प्रोडक्ट के जो है वो ज्वाइनिंग नहीं होगी, केवाईसी नहीं होगी। तो सर का जो था वो दूसरा मेरे को जवाब आया कि आप चलते तो हो ना। तो अभी भी मैं बहानेबाजी लगाना शुरू किया था। मेरा तीसरा बहाना आ गया कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ और मेरे को पैसे भी दे दोगे, प्रोडक्ट भी परचेज कर दोगे, लेकिन मैं हो सकता है 6 महीने साल मेरे को लग जाए, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊं। तो इसलिए मैं जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं चलूंगा। तो सर ने वो बात नहीं मानी, उन्होंने कहा आप चलते तो हो ना। तो इस तरीके से मैं इस आरसीएम बिजनेस में दोबारा धक्के से आया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2018 से लेकर के 2020 तक, मार्च 2020 तक मैं इस सिस्टम में जो है मैंने इसको लाइटली समझा, ऐसे ही ना इसको सीखने की कभी कोशिश की, ना कुछ भी, ऐसे ही। और जब कभी मेरे को मूला सर मिलते तो वो एक बात बोलते, बाबूराम जी आपकी परचेज नहीं हुई है। तो मैं क्या काम करता कि 200-250 रुपए का, 100 रुपए का सामान जो है वो अपनी आईडी पे परचेज कर लेता। और इनका कहना जो है वो एक कहना, सिर्फ एक कहना मान लेता और बाकी कुछ नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्च 2020 में जब कोविड आया और मार्च 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक
जो सब कुछ था मेरे पास वो सारे का सारा जो है वो खर्च हो गया, क्योंकि इनकम सोर्स जो थे वो सारे के सारे बंद हो गए थे। मेरा गाने बजाने का काम रहता था जिससे मैं 10 से 15,000 महीने का कमाता था, लेकिन वो प्रोग्राम जब बंद हो गए तो मेरा सारा काम बंद हो गया। और हॉस्पिटल में जिसमें जहां मैं नौकरी करता हूँ वहां मेरे को 2500 सैलरी मिलती है पर मंथ की। तो 2500 से आज के दौर में जो है वो अभी आज की बात करूं तो 80 रुपए टमाटर किलो बिक रहे हैं बाजार में। तो वो एक एक महीने में टमाटर पूरे नहीं होते, तो वो क्यों कर रहे हैं, वो एक एज ए स्टेटस के तौर पर हम वहां पे जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ जब खत्म हो, जब मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं बचा था, तब मेरे को आरसीएम बिजनेस जो है वो समझ में आया। और एक दिन की बात है, मूला सर मेरे को मिले तो वो पूछते हैं बाबूराम जी क्या हाल है। मैंने कहा सर बहुत बुरा हाल है। और सर ने कहा कि ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसे कह रहे हो बहुत बुरा हाल। तो मैंने सर को अपनी पूरी दास्तान सुनाई, लेकिन उन्होंने मेरे को दोबारा पिकअप सेंटर में जो है वो लिया, वहां पर हम गए। और वहां पर हम गए जब, तो इन्होंने जो है वो रिफ्रेश ड्रिंक जो है न्यूट्री चार्ज का वो एक एक हमने पिया। और उसके बाद हमने आरसीएम बिजनेस के ऊपर बात की और इन्होंने बताया आप अगर ये कर सकते हो तो ये आपके सामने टारगेट है, हम जहां से ये हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है इसको थोड़ा बहुत सीखना होगा। तो मैं बताना चाहूंगा सभी साथियों को कि आरसीएम बिजनेस जो है वो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई रिस्क नहीं है, कोई दुकान नहीं खोलनी है, कोई नौकर नहीं रखना है, ना किसी का नौकर रहना है, और कोई बिजली का बिल नहीं देना है, कोई नलके का बिल नहीं देना है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में मैंने जो अनुभव किया है, आज जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आरसीएम बिजनेस में लोग काम इस जॉब इसलिए नहीं होते क्योंकि इसमें लगा नहीं होता है कुछ भी। क्योंकि पहले भी हमें साबुन से नहाना है, हल्दी खानी है, तेल जो है अपने घर में इस्तेमाल करना है, कपड़ा लगाना है, बूट लगाना है, कोई दूसरा काम जो है वो नहीं करना है। ये हम जब से जन्मे हुए हैं, जब से इस दुनिया में आए हुए हैं, तब से ये हम काम कर रहे हैं। तो ये दूसरा काम हमें कोई नहीं करना है। तो जब आरसीएम में लोग जो ज्वाइन करते हैं, जब केवाईसी अपनी ओके करवाते हैं, तो सामान लेकर के चले जाते हैं घर में, तो वो सोच लेते हैं कि आरसीएम जो है हमने कर दिया हमने। लेकिन साथियों जो पहले वाला जो जब जैसे ही हम बाजार से ही सामान लाते हैं, तो ये फर्क नहीं समझते कि हमें यहाँ से सामान क्यों लेना है, हमें अपनी दुकान क्यों चेंज करनी है। और जब तक हमारे हंसराज सर बोलते हैं कि जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। इंसान जो है साथियों पूरी जिंदगी जो है वो काम करता है, और काम किसके लिए करता है, पैसे के लिए काम करता है, लेकिन उसके पास पैसा रहता नहीं है। वो पैसा सारे का सारा बाजार में चला जाता है, और बाजार के लोग जो है वो सारे के सारे 5% लोग हैं। अब 95% लोगों का पैसा जो है वो बाजार में चला जाता है। अब आप देख लीजिए हो गए, अगर आज से अगर आप 15 या 20 साल की पहले की बात करोगे, जो 10 साल मान लीजिए आप अपने बैक चले जाए अपने टाइम के, आज से 10 साल, जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो अगर आप 2010 की बात करें, तो जिस किसी के पास अगर आप अपने इलाके में कभी देखना, अपने बाजार में कहीं देखना, जब आप किसी दुकान पे जाते होंगे, एक छोटी सी दुकान होगी, आज उसी दुकान की जो है वो 3 बन गई है। तो हमें समझना होगा कि उनकी 3 कैसे बन गई और हमारे वैसे का वैसा स्टेटस कैसे रह गया। क्योंकि हमारे पास जमीन हमारे पास ज्यादा है, हमारे अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली हमारे पास ज्यादा है, मेहनत हम सबसे ज्यादा करते हैं, तो फिर हमारे पास पैसा क्यों नहीं रहता, ये सबसे बड़ी बात है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस आरसीएम बिजनेस में कामयाब जो है नहीं होते। आरसीएम बिजनेस जो है, जिसमें कंपनी की आरसीएम जो है, ये हमारा ब्रांड नेम है, हमारी कंपनी का नाम जो है वो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो बिलवाड़ा में हमारा हेड ऑफिस है, राजस्थान में। और 1977 से लेकर के ये कपड़े के व्यवसाय में जो है टॉप 10 मिल में जो है वो आरसीएम जो है अपना काम करती है। लेकिन 1995 में जो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो इंडिया में आया, और अगस्त 2000 को जो है आरसीएम बिजनेस जो हमारी फैशन शूटिंग प्राइवेट कंपनी है, उनके जो डायरेक्टर हैं माननीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को जो है वो डायरेक्ट सेल के ऊपर डाल दिया। और आज बहुत खुशी की बात है, और मैं आप सभी को मुबारकबाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा कि आज आरसीएम जो है वो 21 साल का हो गया है। और 21 साल का जब बच्चा जो है वो हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी बढ़ जाती हैं। अभी तो ये ग्रो कर रहा है, अभी तो फलने फूलने वाले दिन आए हैं, हमें इसको संभालना होगा। और टीसी सर जहां तक कह गए थे जब हम बिलवाड़ा में गए थे, और मैं एक बात आपको बताऊं, जो बिलवाड़ा का माहौल मेरे को देखने को मिला वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सीएम की स्टेज तक देखी हुई है, मैंने डीसी जो बड़े बड़े प्रोग्राम
मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है वो वहां पे भी परफॉर्म किया है, लेकिन जो माहौल मैंने भीलवाड़ा में देखा वो मैं कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं देख रहा था जब अब्दुल क्यूम जी जो है वो रजौरी से, और जब उनको सम्मानित किया गया तो उनको जो है वो कंधे से के ऊपर उठा करके लोग जो है थे वो उनका वेलकम कर रहे थे और सम्मानित कर रहे थे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने जो है अगर ये सम्मान पाना है तो हमें क्या करना होगा, उसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो बेसिक प्लान क्या है साथियों? अगर हम 7 गोले बनाना सीख गए आरसीएम में, सिर्फ 7 गोले, 7 गोले कौन कौन से हैं? पहला गोला आ गया, कंपनी जो है वो सामान बनाती है, ये पहला गोला आ गया। उसके बाद जो है सामान जब बनता है तो वो सीधा कस्टमर के पास नहीं जाता। दूसरा गोला जो बनता है वो आप कस्टमर ला लीजिए, फर्स्ट वाला आ गया आपका कंपनी और लास्ट वाला आपका आ गया कस्टमर। अब जब कोई भी सामान जो होगा वो कस्टमर जो है वो सीधा कंपनी से नहीं ला सकता। जैसे भीलवाड़ा में कंपनी है, या हिमाचल में कंपनी है, या दिल्ली में कोई हमारी कंपनी है, तो हम इधर रामनगर से या जम्मू से जाकर वहां से सामान थोड़ी लेके आएंगे। तो पुराना जो सिस्टम था हमारे घर में, जब हल्दी नमक लून मिर्च वगैरह सामान, जब कोई भी सामान खत्म हो जाता था तो हम क्या करते थे, रिटेलर की दुकान है वहां से सामान लाते थे। लेकिन रिटेलर जो है वो घर में सामान नहीं बनाता, वो किसी होलसेलर से लाता है। होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाता, वो अपने क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो भी अपने घर में नहीं बनाता, वो एक कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट से सामान मंगवाता है कंपनी से। लेकिन इनमें एक बहुत खतरनाक आदमी जो है वो सारा दिन झूठ बोलता है, टीवी पे बोलता है, अखबार पे बोलता है, न्यूज़पेपर पे बोलता है, जो ऐड करता है, जो बोलता है लक्ष्य मेरे गोरेपन का राज, और आज तक कोई गोरा नहीं हुआ। ड्यूक की आप मशहूरी देख लीजिए कि डर के आगे जीत है, कहां पहाड़ से ऊपर से छलांग लगाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर दूसरी मंजिल से नीचे कोई छलांग दे दे तो उसकी कमर टूट जाती है। लेकिन हम एक बार भी सोचने को मजबूर नहीं होते कि ये कौन सा ट्रेंड है, कौन सा ऐसा झूठ है, और हम उनके बताए हुए, हम उनको अपने सेलिब्रिटी मान करके, जिनको हमें कभी देखा तक नहीं है, जिनको हमें कभी मौका ही नहीं मिला देखने का, उनके ऊपर विश्वास करके हम जो है वो अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं, अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं, और मिलावटी सामान अपने घर में ला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो, मान लीजिए आप 40 रुपए का अगर बन गया, 10 रुपए कंपनी ने अपना प्रॉफिट रख लिया, और टोटल उसकी कीमत जो है वो 50 रुपए बन गई। लेकिन वही सामान इन 5 लोगों से होता हुआ, एडवर्टाइजर, कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर से होता हुआ, वही 50 रुपए का सामान जो है वो कस्टमर तक 100 रुपए का पहुंचता है। अगर हमारे घर में 1,000 रुपए का सामान आता है तो उसकी एक्चुअल कास्ट जो है वो 500 रुपये होती है। अगर हमारे घर में 10,000 रुपए का सामान आता है तो उसकी एक्चुअल कास्ट जो है वो 5,000 रुपया होती है। और अब मान लीजिए कि पूरे साल का भी अगर हमारे घर में 1,00,000 रुपए का सामान आता है तो उसकी एक्चुअल कास्ट जो है वो 50,000 रुपया होती है। और 50,000 रुपया हमारी कमाई का, जो हम सुबह से लेकर के शाम तक अपने खून पसीने का पैसा जो है वो इन 5 लोगों के पास चला जाता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप इस पैसे को बचाना चाहते हो, अपने अपने इस 50% पैसे को बचाना चाहते हो, अपने किसी रिश्तेदार के पैसे को बचाना चाहते हो, अपने किसी मित्र को पैसे को बचाना चाहते हो, तो आपको इसके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत इसको सीखने की जरूरत है। आपको सीखना कहाँ है, रोज जो है वो डेली जूम मीटिंग के ऊपर आना होगा, अपने किसी साथियों को लाना होगा। अब मान ली जब जो 50% पैसा हमारा इन 5% लोगों के पास जाता था, उसमें जो से है सिर्फ 5% निकाल दिया जाता है। किस लिए निकाला जाता है? क्योंकि कंपनी में जब सामान बनता है तो हमारे शोरूम तक पहुंचाने के लिए 3% जो है कैरेज लगता है। अब जो हमारा शोरूम वाला है, पिकअप सेंटर वाला है, वंडरवर्ल्ड क्यूक वाला है, अब जो उस सामान की रखवाली करेगा, डिपू से लाएगा, उसको रखेगा, शटर अप करेगा, डाउन करेगा, और उसकी रखवाली करेगा, तो 2% उसको दिया जाएगा। और 50 में से आप 5% निकाल दीजिए, जो पीछे 45% बचता है, 45% कंपनी जो है वो हमारे साथ हमें जो है वो 45% की पार्टनरशिप देती है। अब इस 45% की पार्टनरशिप का पैसा जो है हमें लेने के लिए केवाईसी ओके करवानी पड़ती है, जैसे आप गैस कनेक्शन की करवाते हैं या बैंक की करवाते हैं।
केवाईसी के लिए आपको क्या चाहिए? एक अपना फोटो चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, बैंक अकाउंट की फोटो चाहिए, नॉमिनी का नाम चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। साथ में अगर पैन कार्ड हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप बाद में भी दे सकते हो। और एक अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके आपकी केवाईसी जो है वो ओके हो जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करवानी है। उसके बाद जो है वो आपको उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको जो है वो कम से कम जो है वो 2000 रुपए का मिनिमम अपने घर के लिए अपनी मर्जी का सामान परचेज करना है। और जब आप ये काम कर लेते हैं तो कंपनी जो है वो आपको 7 बेनिफिट देती है, 7 फायदे देती है आपको। सबसे पहले आपको जो है वो एक रीजनेबल रेट लगता है, जायज रेट लगता है, जो एक दिहाड़ीदार को भी वही लगता है और जो एक आईएएस ऑफिसर को भी वही रेट लगता है। ना रेट को कोई कम कर सकता है, ना कोई रेट को ज्यादा कर सकता है। अगर रेट को कोई कम ज्यादा करेगी तो कंपनी करेगी, वो अपनी उस लागत से वो देखेगी कि हमें अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कम कर देगी, अगर ज्यादा उसमें लागत लग रही है तो थोड़ा बढ़ा देगी, वो कंपनी के हाथ में है। लेकिन एक चीज है कि बाजार में गरीब आदमी को ज्यादा रेट लगता है और अमीर को कम रेट लगता है, अमीर को कम रेट लगता है। दूसरा बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा कि क्या है कि हमें जो है वो 10 से 20% जो है वो डिस्काउंट प्राइस लगेगी। हमें कोई भी सामान एमआरपी जैसे जो है वो 10 से 20% जो है हमें सस्ता मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट इसमें क्या है कि हम जितना भी सामान अपने घर के लिए परचेज करेंगे, जो जहां हम ग्रुप बनाएंगे, हमारी डोन में जो है वो जब परचेज होगी, जिसका बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा, उसका 10 से लेकर के 32% जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में जो है वो एज ए सब्सिडी आप रख लीजिए, उसको कैशबैक रख लीजिए, जो मर्जी मान लीजिए आप उसको, लेकिन वो हमारे खाते में आएगा। और चौथा फायदा इसका क्या है कि हमें 8% रॉयल्टी और 5% जो है वो हमें टेक्निकल बोनस मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा आपको कि रॉयल्टी आज तक हमारे भारत में अगर किसी को मिली है तो वो साइंटिस्ट को मिली है, किसी बड़े गायक को मिली है, या फिर ऑथर को मिली है। अब सभी लोग जो है वो गायक नहीं बन सकते, सभी लोग जो है वो ऑथर नहीं बन सकते, सभी लोग जो है वो साइंटिस्ट नहीं बन सकते। लेकिन आरसीएम बिजनेस पहली बार लेकर के आया है कि रॉयल्टी इनकम जो पीढ़ी दर पीढ़ी और कम से कम भी 6 पीढ़ियों को, 7 पीढ़ियों को जो है ये सारा का सारा सिस्टम जो है ट्रांसफर हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए फर्ज करो मैं आज 8,000 या 10,000 की इनकम के ऊपर जो है वो आरसीएम को, अगर कोई भी साथी जो है आरसीएम इस दुनिया में नहीं रहता है, क्योंकि जो भी आया उसको जाना है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जो 10,000 से शुरू जो इनकम के ऊपर अगर इस दुनिया को छोड़ देगा तो उसकी फैमिली को जो है वो 10,000 से ऊपर जो है वो वहां से शुरू करना है, 10,000 से शुरू करना है, जीरो के ऊपर नहीं करना है। तो ये मैं आपको पांचवा फायदा बता रहा था। उसके बाद छठा फायदा इसका क्या है कि हमें जो है वो 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिलती है और रिप्लेसमेंट गारंटी देती है कंपनी के। कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगता या आपको उसमें क्वालिटी में कोई जो है वो गलत नजर आ रहा है, तो आप कभी भी जाकर के 30 दिन के अंदर उस प्रोडक्ट को जो है वो रिप्लेस करवा सकते हैं, वापस भी दे सकते हैं, अपने पैसे वापस दे सकते हैं। और इस चीज से ये स्पष्ट होता है कि कंपनी जो है वो सामान की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, यानी कि सामान जो है वो नंबर 1 क्वालिटी का जो है वो कंपनी बनाती है। और माननीय अभी हमें भिलवाड़ा में हमारे जो माननीय कंपनी के जो फाउंडर हैं टीसी सर, जिन्होंने बताया था कि कंपनी ऐसा कोई सामान नहीं तैयार करती जिस सामान से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की फैमिली के ऊपर उस प्रोडक्ट का कोई गलत असर पड़े, साइड इफेक्ट पड़े। तो नंबर 1 क्वालिटी का जो है वो प्रोडक्ट बताती है। और आगे मैं बताना चाहूंगा कि जो इसका छठा फायदा है वो है अनलिमिटेड इनकम। इस सिस्टम से हम जो है वो अनलिमिटेड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमें अनलिमिटेड इनकम की जरूरत क्यों है और ये कैसे महंगाई जो है वो बढ़ रही है। हमारे चीफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर रहे हुए मिस्टर मोंटेक सिंह आलूवालिया जी, जिनका एक स्टैटिस्टिकल सर्वे जिन्होंने कास्ट ऑफ लिविंग निकाली हुई है, वो कहते हैं कि जिस आदमी की आमदन 1920 में 1 रुपया महीने की थी, वो उस वक्त का जो था
वो अपने परिवार का गुजारा जो था वो फर्स्ट क्लास तरीके से करता था, और जिसकी आमदन 10 रुपए महीने थी वो उस वक्त का अमीर आदमी था। और दूसरी चीज वो कहते हैं कि हर 20 साल के बाद महंगाई दर जो है वो 10% बढ़ेगा। जितनी मर्जी अच्छी सरकार आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति बन जाए, जितनी मर्जी मजबूत सरकार आ जाए, वो कभी महंगाई दर जो है वो डाउन नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो मैं सीधा जाऊंगा कि 2020 में जिस आदमी की आमदन आज 1 लाख रुपया महीने की है, वो जो है आज उसका गुजारा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, लेकिन अमीर कैटेगरी में वो नहीं है। 1 लाख रुपया महीने की जिसकी आज आमदन है, उसके पास छोटा बड़ा जो है वो मकान, छोटा सा मकान हो सकता है, छोटी जो है वो बाइक या आल्टो कार वगैरह हो सकती है। अगर आप चाहें कि उसके पास जो कोई बड़ी गाड़ी, बोलेरो गाड़ी या सफारी गाड़ी, या कोई बड़ा सा मकान, या कोई बड़े से अच्छे जो है, अगर उसको कहे जो कोई डॉक्टर बनाना है बच्चा, तो अभी मैं एक दिन बोर्ड पे देख रहा था कि अगर आज हमें अपना बच्चा कोई डॉक्टर बनाना तो 80 लाख रुपया लगता है। और दो सवाल हमारे पास ये है कि 2040 में यही महंगाई दर जो है वो बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, और जिस आदमी की आमदन जो है 1 महीने की 10 लाख होगी, उस वक्त उसका जो है वो गुजारा चलेगा, और अमीर की कैटेगरी में नहीं रहेगा। तो अगर अगर जो हम काम कर रहे हैं आज, अगर उससे हमारी इनकम जो है वो 10 लाख रुपया महीने की हो सकती है, तो फिर साथियों मैं आपको कहना चाहूंगा फिर आरसीएम की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने काम पे फोकस कीजिएगा, उसको समझिएगा, उसको करिएगा। लेकिन आप जो काम कर रहे हो, जिस काम से आपकी इनकम जो है वो 2040 में 10 लाख महीने की नहीं हो सकती, तो फिर आरसीएम में आपका स्वागत है। आपको आरसीएम को समझना होगा, इसको जानना होगा, इसकी प्रोफाइल देखनी होगी, इनके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स देखने होंगे, अपने अपलाइन से जो है वो सलाह मशवरा करके और प्लानिंग करके हमें आगे बढ़ना होगा। तब जाकर के हम जो है वो कामयाबी की मंजिल के ऊपर चले जाएंगे। और इसी तरीके से जो और आरसीएम जब बिल्कुल देखता है, आज पहले जब शुरू हुआ था तो हमारे पास कोई मिसाल नहीं थी, और मैं राजा राम सारन जी को सुन रहा था। देखो आरसीएम में जो है हमें ग्रो करने के लिए, हमें अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए सिर्फ 3 काम करने हैं। और राजा राम जय नारायण सर सॉरी जो थे वो बता रहे थे हमें 3 काम करने हैं। वो 3 काम क्या करने हैं? सबसे पहले जो है वो हमें 100% जो है प्रोडक्ट यूज करना है। 100% हमें प्रोडक्ट जो है अपने घर में यूज करना है। और जब जयनारायण सर बोल रहे थे कि जब मैंने अपनी बीबी को बोला कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है, तो बीबी ने बोला कि आरसीएम में लेडी सूट है क्या? तो उस वक्त जो थे वो आरसीएम में लेडी सूट नहीं थे। तो आगे जनरल सर ने जो था वो जवाब दिया कि आरसीएम जो है मैं जो है वो कपड़ा तो आता है, आप ले लीजिएगा, उसी का सूट बना लीजिए, उसी की सलवार, उसी की कमीज बना लीजिएगा। और वो कह रहे थे कि अभी भी मेरे पास जो है, मेरे घर में कोई देख सकता है, वो उन सूट्स को देख सकता है। और लेडी जो थी वो, जैसे हम मान लीजिए, वैसे तो कपड़ा कपड़ा ही होता है, उसको मर्द पहने या औरत पहने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साथियों इसको कहते हैं विजन। और जब तक हम 100% 100% प्रोडक्ट आरसीएम का यूज नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं। अगर हम जो है वो एक सिर्फ ऑयल आरसीएम का यूज कर रहे हैं और नमक और हल्दी किसी दूसरी दुकान से ला रहे हैं, तो हम जो है अपने आप से और अपने परिवार से धोखा कर रहे हैं। इसलिए हम आरसीएम नहीं कर रहे और ना हम इसको समझ रहे हैं। दूसरी बात, हमें जो है वो प्रमोट करना है। ये सिर्फ 2 का। दूसरी बात क्या है कि हमें प्रमोट करना है, और प्रमोट किस तरीके से करना है? हमें कोई जो है वो ऐसे झोला लेकर के कोई घर घर नहीं जाना है। हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो इस प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करना है, इस सारे सिस्टम को प्रमोट करना है। जैसे हमें किसी ने लाया, जैसे हमें किसी ने प्लान दिखाया, जैसे हमें किसी ने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उन्होंने बेनिफिट से दिखाए, जैसे हम इस सिस्टम में आए, वैसे ही उसी तरीके से हमें जो है वो डुप्लीकेट करना है, प्रमोट करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे प्रमोट करने का अच्छा तरीका क्या है कि मान लीजिए आपके घर में पूरे महीने का जो है वो 5 लीटर ऑयल लगता है, तो आपके घर में जो है वो 7 लीटर ऑयल होना चाहिए। आपके घर में
अगर आपके घर में 2 पैकेट नमक के लग रहे हैं तो आपके घर में वो 4 होने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कोई आएगा, आपके पास कोई रिश्तेदार आ गया, आपके पास कोई दोस्त आ गया, आपके पास कोई आंटी गवांडी आ गया, तो आपके पास अगर प्रोडक्ट पड़ा होगा घर में तो आप उसको दिखा पाओगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं दिखा पाओगे। इसलिए ये प्रमोट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, और हम उसको सजा के रखें, उस प्रोडक्ट को अपनी लॉबी में सजा के रखें। जहां किसी गेस्ट को बिठाते हैं वहां हम उसको सजा के रखें। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है जो हमारे पास प्रोडक्ट है। जब उसको सामने दिखेगा तो वो खुद पूछेगा ये क्या चीज रखी है, तो हम बताएंगे जो हेल्थ कार्ड रखा है, तो वो पूछेगा ये कौन सा ऑयल है, इसका इसका क्या बेनिफिट था, हम उसको बताएंगे इससे गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होता, इससे गैस नहीं बनती, इससे बीपी घटता है, इससे शुगर वाला पेशेंट जो है नॉर्मल पे आता है, थायराइड वाले पेशेंट के लिए अच्छा है, हार्ट वाले पेशेंट के लिए अच्छा है। तो जब हम उसको ये बताएंगे तो प्रोडक्ट प्रमोट भी हो जाएगा, और जब प्रमोट हो जाएगा तो हमारे वो जो है वो नेटवर्क में आ जाएगा। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जो है लर्न एंड टीच, सबसे पहले हमें सीखना होगा। जब तक हम इस सिस्टम को सीखेंगे नहीं, हमें बेसिक प्लान जो है वो हमारी टिप्स के ऊपर होना चाहिए, हमारी टंग के ऊपर होना चाहिए, और बेसिक प्लान जो है वो कम से कम 10 मिनट में प्लान हमें खत्म करना चाहिए और सीधा प्रोडक्ट के ऊपर आना चाहिए। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि 3 मेन प्रोडक्ट अगर हमारे घर में नहीं है, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज किड्स, तो समझ लीजिए आप आरसीएम नहीं कर रहे। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमें जो हमारी जो है वो बैलेंस्ड डाइट नहीं है, और हमें सबसे पहले हमारे शरीर में डेफिशिएंसी आती है। अब बैलेंस्ड डाइट के लिए हमें जो है वो न्यूट्रीचार्ज का सेवन करना होगा, खुद को भी करना होगा, अपने बच्चों को भी करवाना होगा। और हमारी अगर जब हमारी न्यूट्रिशन अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो बीमारी जो है वो 100 बार हमारे पास सोचेगा। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे पास आने के लिए 100 बार सोचेगा, वो हमसे नहीं, हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये 3 मेन प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज मैन है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है और न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है, इनका अपने घरों में सेवन कीजिए और अपनी सेहत को जो है वो तंदुरुस्त जो है वो बनाइए, क्योंकि सेहत ही सरमाया है। सबसे पहले जो है वो डेफिशिएंसी आती है, जैसे तौसीफ सर बताते हैं। मान लीजिए आप अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमारी आंखें में जो है वो धुंधला दिखाई देना शुरू होगा, सही ढंग से आंखों में दिखेगा नहीं। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी और पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगी, जोड़ों जोड़ों में दर्दें जो है वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से हमें अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमें जल्दी थकावट हो जाएगी, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो भी बनना जो है वो कम हो जाएंगे, अनीमिया की शिकायत हो जाएगी अगर आयरन नहीं होगा तो। और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मैं भी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूं, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 70% जो है, 70% डॉक्टर्स जो हैं वो न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट लिखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। हम सभी जो है वो मेडिसिन ले समझ करके अपने घर में ले आते हैं, बशर्ते वहां पे सिर्फ ये होता है कि आपको कैल्शियम की टैबलेट अलग मिलती है, आयरन की अलग मिलती है और मल्टीविटामिन की अलग मिलती है। और अगर आप उन तीनों स्ट्रिप्स का, तीनों पत्तों का अगर आप रेट मिलाएं तो वो 500 से ऊपर ऊपर जाता है। लेकिन हम जो है न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन का जो है वो पैक लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए हमें इन प्रोडक्ट्स को जो है वो जानना होगा, और इनके बेनिफिट्स जब हमें पता होंगे तो हम किसी को भी बता पाएंगे और खुद भी इंप्लीमेंट करेंगे। और मैं सबको आपको बताऊं कि मैं इतने प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम जो है वो भी आगे आगे जाता जो है वो नजर आ रहा है। तो मैं बताऊंगा कि आरसीएम का जो है वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, यूट्यूब चैनल के ऊपर लिखिए उधर न्यूट्रीचार्ज वुमेन, सारे के सारे बेनिफिट्स आपको दिख जाएंगे। कॉपी पेन लीजिए और उनको नोट कर लीजिए, वो हमारे टिप्स के ऊपर होना चाहिए कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाने के फायदे क्या है। बाल मजबूत रहेंगे क्योंकि उसमें बायोटिन जो है, हमारे नाखून जो है वो मजबूत रहेंगे, उसमें बायोटिन डाला हुआ है। इसी तरीके से कैल्शियम उसमें है, आयरन उसमें है। और दूसरा, इसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट को सर्च कीजिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे, बहुत सारे चैनल्स हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन लिखिए, आपको बेनिफिट्स सारे के सारे आ जाएंगे। कॉपी पेन लीजिए और
नोट कीजिए, सभी आ जाएगा, प्रोडाइट होगा, हर एक प्रोडक्ट जो है हमें आज जो है वो जानकारी जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो गर्व होना चाहिए कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी कंपनी लेकर के आई है। और हमें डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट कैसे करना है कि जैसे आज मैं इसलिए मैं पीपीटी के माध्यम से भी जो था वो प्लान दे सकता था, मैंने जानबूझ करके नहीं दिया, क्योंकि मैं आपको ये सारे का सारा जबानी बता रहा हूं। अगर ये हमारे पास जवानी होगा, जहां मर्जी बोर्ड लेकर के मार्कर लेकर के खड़ा हो जाइए, प्लान दे दीजिए, आपको कोई डायरी देखने की जरूरत नहीं है। ये टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, और तब जाके बिजनेस जो है वो बढ़िया होगा। लेकिन ये बात नहीं है, जे आप जे मत मान के आप अपने आप को डाउन कर दीजिए कि बाबूराम जी बोल रहे हैं कि टिप्स के ऊपर होना चाहिए, अब मेरे को जो नहीं आता इसलिए मैं नहीं कर सकता। नहीं, ये साथियों एक दिन में नहीं हुआ है। जब हम स्कूल में गए थे तो पहले दिन हमें सिर्फ ABC 3 लफ्ज सिखाए थे, 3 वर्ड्स हमें सिखाए थे, और आहिस्ता आहिस्ता करके 1 महीने में हमने जो है वो पूरी A से लेकर के Z तक हमने सीखा था। उसके बाद हमें जोड़ करना सिखाया था उन्होंने। फिर जो है वो 2-3 वर्ड्स का हमें एक सेंटेंस बनाना सिखाया था। इसी तरीके से ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है, लेकिन अगर आप इस सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे, इसको टाइम देंगे, अपने अपलाइन से मिलेंगे, उनसे सीखेंगे, तब जाकर के होगा। और मैं अपने बचपन की आपको बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे गाने बजाने का काम है, मैं उस काम को करता था। और मैं एक चीज और बताऊं आपको कि मैं आरसीएम कितने टाइम देता हूं। मैं कम से कम कोई ज्यादा फुल टाइम नहीं करता। 24 घंटे से मैं दिन को आरसीएम को सिर्फ 2 घंटे देता हूं, सिर्फ 2 घंटे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, मैं ड्यूटी भी जाता हूं, बीच में प्रोग्राम भी करता हूं, और जो मेरे पास टाइम बचता है वो वाला मैं आरसीएम में देता हूं। और आप ये देख लीजिएगा। और अब्दुल क्यूम सर क्या कहा करते हैं कि जिसने 1000 प्लान दिखा दिया उसकी इनकम जो है वो पर मंथ की 1 लाख रुपया हो जाएगी। मैंने कहा क्या सच में है, कैसे होगा? तो मैंने एक दिन प्रैक्टिकल किया। मैंने प्रैक्टिकल क्या किया कि ये क्यूम सर कहते हैं कि 1000 प्लान दिखाएंगे तो 1 लाख इनकम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, अपनी डायरी निकाली। मैंने डायरी निकाली और डायरी में मैंने देखा कि मैंने कितने प्लान आज तक दिए हैं। तो जब मैं गिनने लगा तो मेरी डायरी में 80 से अबव प्लान थे, नियर अबाउट 80-85 के करीब प्लान थे। तब जाकर के मेरे को समझ आया कि अगर आज मेरी 8000 रुपया आमदनी सिस्टम से है तो मैंने 80 प्लान दिखा दिया। इसका मतलब यह है कि जब मैं 100 प्लान दिखा दूंगा तो मेरी इनकम जो है वो 10,000 पर मंथ की क्रॉस हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप 500 प्लान किसी को दिखा दोगे, वो डायरी अपने पास रखना और गिनना, ये गारंटी है, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल करके देख लिया है। जब 500 प्लान हम किसी को दिखा देंगे तो हमारी पर मंथ की इनकम जो है वो 50,000 रुपया होगी। अभी 500 प्लान दिखाने के लिए टाइम कितना लगेगा? हमें जो है वो 10 से 12 साल तक 12वीं पास करने के लिए 12 साल लगाए। लेकिन ये 500 प्लान जो है वो बड़ा टाइम नहीं है, ये 2 साल में हो सकते हैं, और 2 साल के अंदर 1 साल में भी हो सकते हैं। अभी हमारे पास एग्जाम्पल है मोहम्मद आवाज जी, जो हमारे माहौर से हैं, जिन्होंने मात्र एक 3 महीने में रॉयल्टी की जो है वो पिन निकाल कर दिखा दी और 30,000 से अब का चेक जो है वो दिखा दिया। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो अब वो आएगी कैसे 30,000? पकड़ लीजिए मोहम्मद आवाज जी को कि कैसे आई, हमें बताओ ना। और जब तक नहीं हम आपको छोड़ेंगे जब तक ये इनकम नहीं आएगी। इसी तरीके से मैंने भी मूलाई सर को पकड़ करके रखा है, आप भी पकड़ लीजिए अपनी अपलाइन को, जिसने आपको आज जहां पे बुलाया है, कि कैसे आएगी। जब तक यही ये इनकम नहीं आएगी तब तक छोड़ूंगा नहीं आपको। तो जो है ये हमारी मंजिल जो है वो दूर नहीं रहेगी और हम इस आमदनी के ऊपर पहुंच जाएंगे। हम अपनी फैमिली का हर ड्रीम पूरा कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम लगातार हमें 2 साल जो है वो कंसिस्टेंसी देने होंगे, और हर रोज जो है हमें आरसीएम करना होगा। जैसे क्यूम सर कहा करते हैं कि हमें आरसीएम जो है वो पार्ट टाइम जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम नहीं कर रहे हैं।
ये नहीं है कि आज 5 प्लांट दिखा दिए और हफ्ते तक हमने किसी की सुध ही नहीं ली, किसी को पूछा तक ही नहीं, और हफ्ते बाद हमें फिर जो है वो याद आता है, हम फिर किसी को प्लांट दिखाने के लिए आते हैं। डेली दिखाइए। अगर नहीं जा पाते आप किसी को प्लांट दिखाने के लिए तो आप जूम पे बुलाइए, उनको लिंक सेंड कीजिए, मीटिंग ज्वाइन करना सिखाइए, उनकी माइक ऑन करवाइए। मैं बहुत सारे साथी देख रहा था कि जिनकी माइक ही ऑन नहीं थी, वो बेचारे क्या सुन रहे होंगे, कुछ नहीं सुनाई देगा। इसलिए उनका ध्यान रखो कि वो उनकी माइक जो है वो ऑन करवाने के लिए फोन कर दीजिए उसको कि ऐसे माइक ऑन करनी है। सबसे जो पहले जो है वो वाईफाई अब्लिक सेलुलर डाटा का जो है वो अनम्यूट के आप ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक करोगे तो वो अलो ऑडियो वीडियो करेगा, आपकी माइक जो है वो ऑन हो जाएगी और आपको सुनाई देने लगेगा, आपको वीडियो दिखेगी। तो इस तरीके से जो है हम इस सिस्टम को जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो एक अच्छी मंजिल के ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर ये 3 काम हमें करने होंगे। 100% प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, सीखना है और सिखाना है। यही काम करके हम जो है वो ऊंची मंजिल तक जा सकते हैं, अपने किसी साथी को लेकर के ऊंची मंजिल तक जा सकते हैं। और हमारे डोन में मैं आपको बताऊं कि जब मेरे को उधर भिलवाड़ा में जब मेरे को मेडल दिया और स्टेज पे बुलाया तो मैं खुश था, लेकिन मैं इतना खुश नहीं था। और मेरी खुशी जो है वो तब होगी जिन साथियों को मैंने लाएगा, जब मेरे साथ उन साथियों को भी उस स्टेज के ऊपर मेडल जो है वो उनके गले में ढलेगा, तब जाकर के बाबूराम जो है वो प्रसन्न होगा और हम उनको उस स्टेज पर के चढ़ा के रखेंगे। अगर हम पहुंचे हैं तो हम उनको पहुंचा के रखेंगे, लेकिन बशर्ते ये है कि उनका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि वो टच में रहे। डेली अपने अपलाइन को कम से कम भी 5 मिनट अपने अपलाइन से बात किया करें। हमें क्या करना है, अगर एक बात भी वो एक दिन की बताएंगे तो महीने में 30 बातें आप सीख पाओगे, आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से जो है हमें सिस्टम को ग्रो करना है। बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, भाईचारा इतना कायम है। अभी किसी आप शादी में देख लीजिए, 200-250 लोग जो है वो शोर इतना मचाते हैं कि बात नहीं पूछने की है। लेकिन मैंने इतना डिसिप्लिन देखा कि वहां पे हम नियर अबाउट 750 से ज्यादा लोग थे, और क्या मजाल कोई किसी को छोटा कुछ इधर उधर की बात करता, कोई शोर मचाता, लगता ही नहीं था इस हाल में कोई है। तो इसलिए हमें जो है एक डिसिप्लिन तरीके से, और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम में जो है हमें 100% सच बोलना है। अगर आपको 1000 पर मंथ का आया तो 1000 की बताइए, मत किसी को 4000 बताइए। विश्वास उठ जाएगा, हमारा बिजनेस जो है वो जीरो हो जाएगा। इसलिए हमें जो है वो सच बोलना है और सच को ही प्रमोट करना है, यही सच है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा चाहता हूं, और मेरी जबान से अगर कोई लफ्ज जो है वो गलत निकल गया होगा, किसी को मेरी बात से किसी के मन को कोई ठेस पहुंची होगी, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी चाहूंगा। आप मुझे माफ कर दीजिएगा, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ करके, जैसे आपकी इच्छा होगी। तो मेरी आखिर में आपसे यही विनती है, यही गुजारिश है कि आप डेली आरसीएम जूम मीटिंग में आते रहिएगा, कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहिएगा, और अपलाइन से डेली 5 मिनट जो है वो बात करते रहिएगा। और यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज का एक प्रोडक्ट लीजिए, उसके बेनिफिट्स जो है अपनी डायरी के ऊपर नोट कीजिए, और ये काम आप करते रहिए, रोज आरसीएम की बात करते रहिए। आरसीएम जो है हमारे रग रग में जो है वो समाया होना चाहिए। और आखिर में आपको एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी को समाप्त करूंगा कि आंख आंख में उतरना कमाल होता है, आंख आंख में उतरना कमाल होता है, और नब्ज नब्ज में बिखरना कमाल होता है। अरे मंजिल को छूना कमाल नहीं होता, मंजिल पे टिके रहना कमाल होता है, मंजिल पे टिके रहना कमाल होता है, मंजिल पे टिके रहना कमाल होता है। थैंक यू सर। JRCM ओवर टू होस्ट। जी, थैंक यू वेरी मच सर।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक तरीके से, जैसे मैंने कहा था ना कि बहुत ही रिचार्ज होके ये वहां से आए हुए हैं। ये तो पहले ही जबरदस्त मीटिंग देते थे, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आज जो सुर है वो बदला बदला हुआ लगता है सर। क्योंकि जहाँ जड़ है, जहाँ पे रूट है, उन रूट्स को देख के आए हैं कि जड़ कितनी मजबूत है, कि दरख्त कितना मजबूत है और हम कितना ऊपर चढ़ सकते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। और आपने हर एक टॉपिक जो यहाँ पे आज छेड़ा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोला। जय नारायण जी की बात जो आपने की कि 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, बहुत बढ़िया सर आपने बात की और आपने वो याद रखी है सर, लेकिन मुझे भूल गई थी, लेकिन आपने मुझे रिमाइंड करवाया कि जय नारायण जी ने एक और बात भी बोली थी कि जब उसने कहा था अपनी मिसेज को कि 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, तो मिसेज ने कहा था कि आरसीएम में क्या कपड़े भी हैं लेडीज के, तो उन्होंने कहा था कि लेडीज के कपड़े नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है शर्ट्स का कपड़ा है, उनको एक काम कीजिए, वो व्हाइट शर्ट्स हैं उनको सिला लीजिए। लेकिन बीवी ने क्या बोला था? बीवी ने बोला था कि व्हाइट जो होता है हिंदू धर्म में, या वो कैसे किसको लगाया जाता है, वो विधवा उसको लगाया। उसने बोला कोई बात नहीं, आप मेरी माँ को सीने के लिए दीजिए, वो नीले पीले हरे काले शाले जो भी वो धागा लगाएगी वो व्हाइट नहीं दिखेगा। और उन्होंने कहा था कि जब भी आप मेरे घर की विजिट करेंगे और मैं आपको वो दिखाऊंगा कि आज भी वो कपड़े मेरे पास मौजूद हैं। दोस्तों, जो ठान लेते हैं ना वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये बिजनेस जो ठान लेने का है, और जिनने ठान लिया, और उस ठाने का ये है कि आज उनके घर में 12 लाख की इनकम आती है, जो जय नारायण जी ने बोली हमको कि 12 लाख के प्लस मेरी जो इनकम हमारी आ रही है। तो ये होता है कि भाई साहब जिनने ठान लिया होता है वो कर ही लेते हैं। तो थैंक्स करना चाहूंगा एक बार फिर आपका कि आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बात रखी, बहुत ही डायनेमिक तरीके से रखी, बहुत ही रिचार्ज होके जो आपका भीलवाड़ा का टूर पहला टूर रहा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मैं आपकी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप उस मार्च में मैं चाहूंगा कि आपके सीने पे वो तमगा लगे, क्योंकि गवर्नमेंट जब सितार देती है वो कंधे पे देती है, पक्का लगेगा सर। जब आरसीएम सितार देता है अपलाइन का आशीर्वाद हम पे बना रहना चाहिए। और अप्रैल में जो है वो रॉयल्टी का ठप्पा पक्का लगेगा, 100% लगेगा, करके दिखाएंगे और अपने साथियों को भी करवा के दिखाएंगे सर। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, मैंने वही कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं देखना चाहूंगा कि इंशाल्लाह 15 और 16 अप्रैल को हम इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे ही वो स्टेज पे इंशाल्लाह वो जो मैं देखना चाहूंगा कि वो रॉयल्टी की पेन आपके सीने पे जब लगी उसको मैं अपने कैमरे से कैद करूं। थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं यहाँ चाहूंगा अपने ग्रेट गुरु रवि सर को। जी रवि सर। गुड आरसीएम साथियों, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज बाबूराम को देख के लग रहा था कि ये जो कमाल है ये भीलवाड़ा का कमाल है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है सर। आज जो वहां देख के आए, वहां का सिस्टम, माननीय मिस्टर टीसी छाबड़ा जी हों, जय नारायण जी हों, मिस्टर राजा राम सारन, जितने भी सीनियर अपलाइन हमारी है, सभी ने जो बातें वहां रखी हमारे बीच, वाकई काबिल तारीफ है। और उन्होंने जो हमें सिखाने की कोशिश की कि इस बिजनेस में आपको अगर बड़ा मंजिल तक जाना है तो वो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो प्लान का बताया कि शो द प्लान, क्योंकि मोर पीपल मोर प्लान, और जितना ज्यादा प्लान करेंगे उतना बिजनेस तेजी से बढ़ेगा सर। और लास्ट में यही कहूंगा कि आज जितने भी साथी वहां से भीलवाड़ा होके आए हैं वो कहते हैं जिसी को हाथ लगाओ वो फुल चार्ज है, 100% बैटरी उनकी चार्ज है। और मैं चाहता हूं कि अगर हमने इस बिजनेस को तेजी से ग्रो करना है तो हमें गोल सेट करने पड़ेंगे, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी और हमें प्लान शो करने पड़ेंगे, होम मीटिंग करनी पड़ेगी, जो बेसिक्स है। अगर इस बिजनेस को आपको बड़ी तक लेके जाना है तो 3 चीजें दोस्तों नोट करो, 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप और 7 कोऑर्डिनेट रूल्स। अगर ये 3 चीजें अगर हमने कर ली है, अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो देखना पड़ेगा हमें कि हम कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ हमारे में कमी है। अगर ये 21 चीजें जो मैंने आपको बताया, 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप और 7 कोऑर्डिनेट रूल्स पे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कोई भी साथी अगर सोच लेगा, उस पर वर्क कर लेगा, तो कोई भी रॉयल्टी के बिना, टेक्निकल बिना रह ही नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
जी, थैंक यू सर। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप जो मार्गदर्शन देते हैं सर, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं सर। क्योंकि पूरी टीम जो है यहाँ पे जितने भी 58 के 58 लोग हैं सर, वो बिल्कुल बिलवाड़ा से रिटर्न होके आए हैं सर। और बड़ा कुछ छूने को दिल चाह रहा है कि जब भी नेक्स्ट जो 15 और 16 अप्रैल को जो अकेडमी होगी उसमें हर एक साथी जो है वो रॉयल्टी के मुकाम पे होगा। कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ हम सर हासिल कर सकते हैं। जी अशोक जी अनम्यूट करिए। अशोक सुलन जी। जी नमस्कार, जय श्री राम सर। जी जय आरसीएम सर। जी सर। सर थैंक यू करना चाहूंगा बाबूराम सर का, क्योंकि मेरे ये सीनियर अपलाइन है और मेरे ही ग्रुप के हैं, मैं इन्हीं के ग्रुप का आदमी हूँ। मैं थैंक यू करता हूँ कि ऐसे आदमी में एक प्रमोटर लीडर है जो हमें मिले हुए हैं, जो कि हर एक प्रोडक्ट के बारे में, हर एक प्लान के बारे में, हर एक रणनीति के बारे में हमें ये बताते रहते हैं। हमारी ये डेली की अपडेशन होती रहती है। सर मैं स्पेशली इसलिए रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नेट का इशू रहता है। बाकी मैं हमारे जो बते हुए सितारे हैं राजेश ठाकुर जी को थोड़ा रिव्यू लीजिए उनका, जो हिमाचल से हुए, हिमाचल से है, वो नए फ्रेश डिजाइनर है हमारे। क्या थैंक यू नाम है? सर। क्या नाम है सर? राजेश ठाकुर नाम से है सर। सर एक राजेश ठाकुर जी हैं, राजेश ठाकुर लिखा हुआ सर। जी बिल्कुल है सर, उनको ही लेना चाहेंगे सर। जी इनको राजेश जी आप अनम्यूट करिए। राजेश जी राजेश ठाकुर नाम से सर। जी थैंक यू सर। जी जी राजेश जी अनम्यूट करिए। उनको बोला हुआ है सर कि कैसे अनम्यूट करते हैं? हाँ पता तो है सर उनको, अभी देखते हैं अनम्यूट हो पाता है कि नहीं हो तो पता तो है सर। रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो जब तक ये आते हैं सर तब तक हम एजाज साहब को जी एजाज साहब अनम्यूट करिए। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड आरसीएम टू एवरीबॉडी। मुश्ताक साहब, बाबूराम डोगरी साहब की मीटिंग सुन के आज मैं अनफॉर्चुनेट समझ रहा हूं कि मैं वहां नहीं पहुंच पाया, कुछ ऑफिशियल वजह की, ऑफिशियल रीजंस की वजह से। लेकिन बाबूराम डोगरी की जो आज मैंने मीटिंग सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जय नारायण साहब बोल रहे हैं या कोई दूसरा कौन कौन आदमी ये बोल रहा है। ये मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बाबूराम डोगरी साहब बोल रहे हैं। इस आज मुझे पता चला कि बिलवाड़ा किस लिए, सब लोगों के लिए आप कह रहे थे कि सब लोग वहां जाएं और उनका विजन क्लियर हो। तो बहुत जबरदस्त, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाबूराम डोगरी ने आज जो बोला है फुल पैकेज दिया है। रवि सर ने कहा कि, उन्होंने कहा कि आज उनका वहां जाने के बाद जो उनका रवैया बदला है वो देखने लायक है। तो सर जबरदस्त बाबूराम सर ने बोला है। मैं सिर्फ दो बातें यहाँ सामने रखूंगा। मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, पिकअप सारी चीजें कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं टीचर हूँ तो देखता हूँ हमें प्रॉब्लम कहाँ पे और कौन सी चीज हमें मार दे रही है। सर एक चीज यहाँ पे हो रही है कि जो राजेश ठाकुर जी कोई हिमाचल से ज्वाइन हुए हैं, और इस राजेश ठाकुर जी को मैं समझ रहा था कि ये मेरे मेरे क्लोज में एक मेरे फ्रेंड हैं, मेरे भाई हैं। तो मैं सोच रहा था ये आज वो मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, तो मैं खुश हो रहा था कि ये आज मेरे उस जूम लिंक पे ये आ गए हैं। लेकिन अब क्लियर हुआ कि वो राजेश ठाकुर जी कोई हिमाचल से हैं और किसी दूसरे भाई ने उनको इस सिस्टम में लाया है। सर मैं आज फिर कहता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आदमी भी ज्वाइन होता है वो अपने नाम के साथ प्लीज 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 अपनी जगह का नाम मेंशन करे, ताकि तौसीफ सर को, इम्तियाज सर को, रवि सर को, मुश्ताक साहब आपको, या स्वदेश रैना सर हैं, बाबूराम डोगरी जी हैं, या अब्बास मलक भाई हैं, या मैं हूं, किसी को भी ये ट्रेस करने में दिक्कत ना आए। नहीं, ऐसा ना हो कि मैं समझता रहूं ये मेरा आदमी आज ज्वाइन हुआ है लेकिन वो मेरा आदमी हो ही ना। इसलिए प्लीज अपने नाम के साथ जगह जरूर मेंशन करें कि मैं किस प्लेस से हूं, ताकि लीडर्स ट्रेस कर सकें। मैं एजाज हूं, मेरा रिव्यू आप हर बार लेते हो, हर मीटिंग में कोशिश करते हो कि इसका रिव्यू लेना है, हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन किस लिए आप वहां पे स्क्रीन पे देखते हैं कि टीआरजी एजाज अहमद माहौर ये मीटिंग में है, डेली आता है,
ये मेरा आदमी है, मैं मुझे इसका रिव्यू लेना है। तो सर बीच में लोग ऐसे आके बहुत सारे डेडिकेटेड लोग वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अपने नाम के साथ जगह मेंशन नहीं कर रहे हैं, आप उनको नहीं बुला पा रहे हैं, फिर बाद में गिला करते हैं। कई लोग कहते होंगे मुश्ताक साहब हमें नहीं बुलाते, आप जगह का नाम मेंशन करें, मुश्ताक साहब हर आदमी को बुलाएंगे। ये एक जरूरी बात थी कि आप अपनी प्लेस का नाम जरूर मेंशन करें। ये आपके बिजनेस को चमकाएगा, ये आपके सिस्टम को चमकाएगा। ये एजाज का नाम जो इस वक्त मुश्ताक साहब ले रहे हैं ना चीज का, ये इसी वजह से कि मेरे नाम के साथ मेरी जगह का नाम मेंशन है, वो देख लेते हैं कि ये फलां जगह से फलां आदमी है। अब एजाज कितने होंगे, लेकिन उनको लगता है माहौर से अच्छा ये मेरी टीम का है। अब एजाज और भी होंगे, लेकिन उनको लगता ही नहीं यार कौन एजाज है, किस टीम से है, कौन है। तो इसलिए प्लीज आप ये कर लें, हर आदमी से मेरी रिक्वेस्ट है वो इसके साथ ये लिख लें। तो बहुत जबरदस्त सर, जैसे भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आज की बात इतनी ही रखूंगा। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। जी थैंक